जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज के बारे में। ठीक है ना, औसत क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए औसत से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है। इसमें पूछा जाता है तरह तरह के संख्याओं का औसत पूछ जाता है, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, या कोई नंबर दिया रहता है, या किसी क्लास में स्टूडेंट और टीचर की लेके उम्र के से रिलेटेड दे देता है। फिर कई तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आइए पहले देखते हैं कि औसत होता क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले औसत के बारे में समझते हैं कि औसत क्या होता है। ठीक है, ये औसत यानी एवरेज। ठीक है दोस्तों, एवरेज औसत क्या होता है ये ध्यान देना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, औसत होता है, देखिए नंबर ऑफ संख्या, जितनी भी संख्याएं दी गई हो 2, 4, 10, 15 या किसी चीज़ का डाटा दिया हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बच्चों की उम्र दे सकता है, या किसी भी संख्या 2, 4, 10, 15 संख्या दी हो सकती है, या पूछेगा कि लगातार सम संख्याओं का औसत पूछ सकता है, या विषम संख्याओं का औसत पूछ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई भी संख्या है 2, 4, 5, 10, तो हमें क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग। क्लियर है दोस्तों, दी गई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, क्लियर है दोस्तों, का योग बटे के कुल संख्या, यानी कितनी संख्या है, 5 ठो है, 10 ठो है, 20 ठो है, कितनी संख्या। ठीक है ना, तो कुल दी गई संख्याओं का योग बटे के कुल संख्या, यानी नंबर ऑफ संख्या, यानी कुल संख्या, यानी कितनी संख्या है। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या होता है, औसत होता है। क्लियर है, इन्हीं दोनों का भाग यानी उन संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। क्लियर है दोस्तों, अब इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्लियर है दोस्तों, एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले तो हम संख्याओं का योग करेंगे, दी गई संख्याओं का योग। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20 जोड़ेंगे हम तो 5 प्लस कितना, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 15 प्लस कितना हो जाएगा, 20 बटे के कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो बटे के 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 5, 20 हो जाएगा, 20, 20, 40, 10, 50, यानी 50 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है दोस्तों, अब इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये हमारा एवरेज आ गया। कौन सी संख्याओं का, इन संख्याओं का, यानी ये संख्या 5, 10, 15, 20, यानी इनकी औसत कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मूलभूत देखिए, मूलभूत जो इसका फैक्टर है वो यही है कि दी गई संख्याओं का योग बटे के कुल संख्या। क्लियर है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, उस पर आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन जो है, पहले थोड़ा सा आसान की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन दिया है 12, 14, 16, 18 और 20 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके दो नियम है दोस्तों, दोनों बताऊंगा, एक तो ट्रिक बता दूंगा और एक जो है कि बेसिक बताऊंगा। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिक हमारा सीधे से हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल दी हुई संख्याओं का योग हो जाएगा बटे के कुल संख्या हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए क्या है हमारे पास, 12 प्लस 14 प्लस कितना 16 प्लस कितना 18 है दोस्तों, प्लस 20 है। ठीक है, बटे में नीचे कितना हो जाएगा, कैट संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ठो, तो बटे में 5 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो देखिए जोड़िए, इधर तो 0 में 8 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 0 में 8 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना 18, 18 2 20, 20 के 0 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7 1 8, यानी 80, 80 बटे 5 काट देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 16, यानी आंसर हमारा इसका कितना आ गया 16। ये कौन सा मेथड है दोस्तों, ये हमारा जो है बेसिक मेथड है। क्लियर है, अब देखिए मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक से कितना आसानी से होगा। एक चीज ध्यान देना है, जो संख्याएं दी गई है उसमें एक चीज ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए ट्रिक से कैसे होगा, ध्यान ये देना है कि इनके बीच का अंतर कितना है। अगर यदि अंतर बराबर है, जैसे मान लीजिए देखिए 12 2 14 दो अंतर है, 14 2 16 दो अंतर है, 16 2 18 दो अंतर है, 18 2 20 दो अंतर है। ठीक है दोस्तों, यानी दो दो का अंतर है, यानी अंतर बराबर है, जरूरी नहीं कि दो ही हो, अंतर अगर बराबर है इनके बीच का तो बस पहली संख्या और आखिरी संख्या लेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 20 बटे के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जोड़िए
कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 32, 32 बटे के 2 काट लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 16। तो अब इसका आंसर कितना आ गया 16। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक अपनाए तो तुरंत हो गया। अब यहाँ पे है अगर मान ले बहुत लंबा होता तो हमें दोस्तों सबको जोड़ना पड़ता, तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए ये बेस्ट मेथड है। क्लियर है दोस्तों? बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अंतर अगर बराबर है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों? तो आइए, क्लास में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्लास के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, ताकि हमारा हौसला बना रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है 7, 14, 21, 28 और 35 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इसके भी 2 तरीके वही है। ठीक है, देखिए एक तो बेसिक हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेसिक हो गया। बेसिक से देखिए क्या हो जाएगा, यानी औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, दी हुई संख्याओं का योग, यानी 7 + 14, ठीक है दोस्तों, प्लस 21 अब प्लस 28 अब प्लस 35। क्लियर है दोस्तों? बटे के नीचे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो बटे 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब जोड़ लीजिए, देखिए 8 5 13 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा, 14 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 18 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 2 7 7 7 7 2 9 1 10 10 हो जाएगा, 105 बटे के 5 काट लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 21। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से देखिए क्या हो जाएगा, ट्रिक से देखिए कितना आसानी से आएगा। एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ट्रिक तभी एप्लीकेबल है, ये वाला ट्रिक माने ट्रिक हर इसमें औसत में अलग अलग रहेगा, लेकिन ये देखना है कि इनका अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए अंतर 7 × 14 7 का अंतर है, फिर इधर भी अंतर बराबर है, इधर भी अंतर बराबर है, इधर भी अंतर बराबर। लेकिन एक तरह से देख लीजिए क्या है, टेबल है 7 का, 7 × 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 टेबल है, यानी अंतर बराबर है। तो हमें क्या करना, पहली संख्या और आखिरी संख्या, यानी कि 7 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 35, अब बटे के कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो 7 में 35 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 7 कितना हो जाएगा 42, 42 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 21, यानी 21 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखिए ये जो ट्रिक है दोस्तों ये बहुत मजेदार ट्रिक है। अगर एक बात बस याद रखना है कि संख्याओं का अंतर यदि बराबर है, संख्याओं का अंतर यदि बराबर, जरूरी नहीं कि वो 7 है या 2 है या 5 है, कोई भी अंतर हो, जो इनके बीच का अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये ट्रिक तुरंत लगाइए, पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग बटे के 2 कर देंगे। ठीक है ना, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा औसत निकल जाएगा। और बेसिक मेथड वही है दोस्तों, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यानी सबका योग करेंगे, बटे के 5 संख्या है तो बटे के 5 करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया है 5 सम संख्याओं का औसत। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दिया, सम संख्या दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 सम संख्याओं का औसत दे रखा है 20 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है, तो बात समझिएगा दोस्तों। पहले तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान लीजिए। सम संख्या क्या होता है बात समझिएगा, सम संख्या, ठीक है ना, और विषम संख्या, ये दोनों के बारे में जान लीजिए। अलग अलग पूछेगा दोस्तों, सम विषम के बारे में पूछ देता है, 5 10 विषम संख्याओं का औसत ये है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, तो सम संख्या होता है जो 2 से क्या हो, पूरी तरफ विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ठीक है ना, 2 के अंतराल पे होगा। ठीक है, अब विषम संख्या क्या होगा दोस्तों, विषम संख्या होगा जो 2 से पूरी तरह न कटे। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह न कटे। जैसे में क्या हो गया, कितना हो गया, ठीक है, 1 भी हो गया दोस्तों। ठीक है, 1 भी हो गया, 1 3 5 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11 हो जाएगा। ये भी 2 के अंतराल पे होता है दोस्तों। इनके बीच का अंतर भी देखेंगे ना तो 2 ही होगा, इसके बीच का भी अंतर 2 होगा। लेकिन फर्क इतना है कि ये जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये क्या होगा 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। यही दोनों फर्क है दोस्तों। तो आइए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है ना, बस खाली समझना है दोस्तों। और देखिए एक बात और समझिएगा,
सब कुछ ट्रिक पे मत जाइए। ट्रिक कितना याद रखेंगे, 2 4 10 15, हर सवाल में ट्रिक आप नहीं याद रख सकते। बेसिक चीजें याद रखिए जिससे आप बहुत आसान से बेसिक को से ही आसान कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 सम संख्याओं का औसत 20 दिया है दोस्तों। तो पिछली क्वेश्चन की तरह हम लोग योग निकाल लेते हैं। तो 5 सम संख्या पहला मान लेते हैं x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 के अंतराल पे है तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा, x प्लस कितना 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी 2 के अंतराल पे है। फिर चौथा कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। और पांचवा कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी 2 के अंतराल पे है, देखिए 2 के अंतराल पे है, ठीक है। अब इनका औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 20 दे रखा है, ठीक है ना। तो जब 20 दे रखा है तो संख्याओं का योग क्या होता है, पिछले सवाल में हम लोग लगाए थे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मैंने बताया था क्या होता है, औसत गुणे क्या होता है दोस्तों, औसत गुणे होता है संख्याओं की संख्या होता है। क्लियर है, संख्याओं की संख्या होता है दोस्तों। तो अब देखिए औसत कितना है, 20 है, संख्याओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। तो 20 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो अब ये कितना है, इन सब संख्याओं का योग है, तो इसके योग के बराबर रख लेते हैं 100, इसके योग के बराबर 100 रख लेते हैं। क्लियर है दोस्तों, 100 रख लेते हैं। तो अब देखिए इसका योग निकालते हैं, तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं सबको, ठीक है। प्लस करेंगे तो देखिए कितना है, यक्स कितना हो गया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो हो गया, यानी 5 यक्स हो जाएगा। प्लस अब संख्या जोड़ेंगे तो दोस्तों, तो देखिए 2 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। अब देखिए ये जो 20 है उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, यानी 80 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यानी काट लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16। अब ये इसका मतलब है कि x का मान कितना आ गया 16। x क्या है, हमारी छोटी संख्या है। अब बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों पूछा है, तो छोटी तो हमें पता लग गया, लेकिन बड़ी कौन सी है, ये वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें 16 में 8 को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, यानी x प्लस कितना है 8 बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस 8, 16 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 24, तो ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, छोटी संख्या। क्लियर है दोस्तों, छोटी संख्या। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको शॉर्ट करने का आसान तरीका है दोस्तों, बेसिक अगर आप समझ रहे हैं तो शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करना क्या है, देखिए इन सब संख्याओं का योग करना है, सब संख्याओं का योग, तो सीधे औसत गुणे संख्या कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, औसत में यदि संख्या का गुणा करते हैं, औसत में यदि संख्या का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, औसत में यदि संख्या का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ रखना है, तो एक बात याद रखना है कि पांच तो संख्या है, तो अगर पहला x मानते हैं तो पांचवा भी x के साथ ही जुड़ेगा, तो यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब प्लस 2 के अंतराल पे है, तो पहला वाला छोड़ के बकिया जोड़ लेंगे तो 2 4 6 4 10, ठीक है ना, 10 हो जाएगा, 12 12 8 20 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। फिर 5x बराबर निकाल लेंगे, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये इधर माइनस हो जाएगा, 80 हो जाएगा बराबर 5x, तो x बराबर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16, यानी छोटी संख्या 16, तो बड़ी संख्या 8 जोड़ लेंगे क्योंकि 8 ज़्यादा है, तो 8 जोड़ लेंगे तो मनी कि कितना हो जाएगा x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये छोटी हो जाएगा, ये बड़ी, इतने में ही आप निपटा लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप शॉर्ट में करेंगे तो ये यही शॉर्ट हो जाएगा। यदि हर चीज का ट्रिक, हर सवाल का ट्रिक याद रखेंगे तो कितनी ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक जरूरी नहीं कि हर चीज का रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।